कल्पना कीजिए, आधी रात का समय है, चारों तरफ काला समंदर फैला हुआ है। आप चुपचाप पानी के अंदर तैर रहे हैं और आपके सीने से बंधा है एक जिंदा बम। ऊपर दुश्मन की गश्ती नावें घूम रही हैं। सर्चलाइट बार बार पानी को चीरती हुई आपको ढूंढ रही है। अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो या तो ऊपर से गोलियों की बौछार होगी या फिर आपके हाथ में बंधा बम आपको ही उड़ा देगा। लेकिन फिर भी उस रात लगभग 400 लोग पानी में उतरे थे और कुछ ही घंटों में उन्होंने दुश्मन के 45 जहाज डुबो दिए। ये कहानी है 1971 के उस गुप्त मिशन की जिसे इतिहास ऑपरेशन जैकपॉट के नाम से जानता है। 15 अगस्त 1971 की रात करीब 1 बजे का समय था। जगह थी पूर्वी पाकिस्तान का चटगांव बंदरगाह, जो आज बांग्लादेश में है। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, हवा भारी थी और पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। लेकिन इसी खामोशी के नीचे कुछ लोग चुपचाप पानी के अंदर तैर रहे थे। उनके पास कोई बड़ी सेना नहीं थी, कोई युद्धपोत नहीं था, बस उनके सीने से बंधी थी छोटी छोटी लिम्पिट माइंस और उनका लक्ष्य था पाकिस्तानी नौसेना के जहाज। इस मिशन की शुरुआत कुछ महीने पहले मार्च 1971 में हुई थी, जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। जनसंख्या और संसाधन ज्यादा पूर्वी हिस्से में थे, लेकिन सत्ता पूरी तरह पश्चिम के हाथ में थी। जब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपने अधिकारों की मांग की तो जवाब में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया। ये एक बेहद क्रूर सैन्य अभियान था जिसमें अपने ही नागरिकों पर गोलियां चलाई गईं। ढाका यूनिवर्सिटी से लेकर गांवों तक खून बहा, हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग अपनी जान बचाकर भारत की सीमा की तरफ भागने लगे। ये सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं था, बल्कि एक मानवीय त्रासदी बन चुका था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सेना प्रमुख जनरल सैम मैनेकशॉ के सामने बड़ी चुनौती थी, क्योंकि सीधे युद्ध शुरू करना अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण आसान नहीं था, लेकिन कुछ करना जरूरी था। और तभी भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने एक साहसी योजना बनाई, एक ऐसा गुप्त मिशन जिसमें दुश्मन को पता भी ना चले कि हमला कहां से हुआ। योजना थी कि पूर्वी पाकिस्तान से भागकर आए युवाओं को ट्रेनिंग देकर एक गुप्त नेवल कमांडो फोर्स बनाई जाए, जो दुश्मन के बंदरगाहों पर छिपकर हमला करे। समस्या ये थी कि ये लड़के सैनिक नहीं थे, कोई छात्र था, कोई किसान, कोई मछुआरा। उन्होंने कभी सैन्य अनुशासन तक नहीं देखा था। लेकिन भारतीय नौसेना के अधिकारी कमांडर एमएन सामंत को विश्वास था कि अगर सही ट्रेनिंग दी जाए तो यही साधारण लोग असाधारण काम कर सकते हैं। इसके बाद शुरू हुई बेहद कठिन ट्रेनिंग। इन युवाओं को सिखाया गया कि पानी के अंदर घंटों कैसे रहना है, बिना आवाज किए तैरना कैसे है और दुश्मन के जहाज तक बिना पकड़े पहुंचे कैसे। उनका सबसे खतरनाक हथियार था लिम्पिट माइन, एक छोटा लेकिन घातक विस्फोटक जिसके नीचे शक्तिशाली चुंबक लगे होते थे। कमांडो को पानी के अंदर तैरकर जहाज के नीचे जाना होता और इस माइन को जहाज की लोहे की सतह पर चिपका देना होता। एक बार चिपकने के बाद इसे हटाना लगभग असंभव था, लेकिन असली खतरा था उसका टाइमर, क्योंकि माइन लगाने के बाद एक पिन खींचनी पड़ती थी और फिर काउंटडाउन शुरू हो जाता था। कभी 30 मिनट, कभी 1 घंटा। मतलब अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो विस्फोट कमांडो के बहुत पास हो सकता था। यह मिशन लगभग सुसाइड मिशन जैसा था। फिर भी सैकड़ों युवाओं ने बिना डर के इसमें हिस्सा लिया। अगस्त 1971 तक ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और लगभग 400 कमांडो को छोटे छोटे समूहों में बांटकर पूर्वी पाकिस्तान के 4 बड़े बंदरगाहों चटगांव, मोंगला, चांदपुर और नारायणगंज की तरफ भेजा गया। दिन में ये लोग मछुआरों के भेष में छिपे रहते और रात में अपने लक्ष्य की जासूसी करते। लेकिन हमला कब करना है, इसका संकेत कैसे मिलेगा? मोबाइल फोन नहीं थे और वॉकी टॉकी इस्तेमाल करना बहुत जोखिम भरा था। इसलिए भारतीय नौसेना ने एक बेहद अनोखा तरीका चुना, आकाशवाणी रेडियो। एक खास गाना हमले का संकेत बनने वाला था। दुनिया के लिए वो सिर्फ एक गाना था, लेकिन छिपे हुए कमांडो के लिए वो युद्ध का आदेश था। 14 अगस्त की सुबह रेडियो पर एक बंगाली गाना बजा, जिसका मतलब था 24 घंटे के अंदर हमला होगा, तैयार रहो। कमांडो सतर्क हो गए। उन्होंने अपने हथियार और माइंस तैयार की और अगले संकेत का इंतजार करने लगे। फिर उसी रात जब पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, रेडियो पर दूसरा गाना बजा, जिसका मतलब था हमला आज रात ही होगा। रात गहनी थी, आसमान में बादल छाए थे और चांद की रोशनी लगभग गायब थी। कमांडो चुपचाप पानी में उतर गए। उनके शरीर पर तेल और ग्रीस लगा था,
ताकि ठंड से बच सके और अगर कोई पकड़ने की कोशिश करे तो हाथ से फिसल जाएं। उन्हें कई किलोमीटर तैरना था, जबकि ऊपर पाकिस्तानी गश्ती नौकाएं सर्च लाइट से पानी तलाश रही थीं। जैसे ही रोशनी पास आती, कमांडो सांस रोककर पानी के अंदर छिप जाते। कई घंटों की मेहनत के बाद वे आखिरकार जहाज़ों तक पहुंच गए। उन्होंने जहाज़ की सतह साफ की और फिर एक एक करके लिम्पेट माइंस चिपकानी शुरू की। बड़े जहाज़ों पर कई माइंस लगाई गईं और टाइमर लगभग 45 मिनट पर सेट कर दिया गया। अब उनके पास भागने के लिए सिर्फ 45 मिनट थे। कमांडो तेजी से तैरते हुए सुरक्षित दूरी तक पहुंचे और किनारे की झाड़ियों में छिपकर इंतजार करने लगे। और फिर रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक भयानक आवाज गूंजी, धमाका। पहला जहाज आग की लपटों में घिर गया, फिर दूसरा धमाका, तीसरा, चौथा। कुछ ही मिनटों में पूरा बंदरगाह धमाकों से गूंज उठा। जहाज आग की मशाल बनकर पानी में डूबने लगे। पाकिस्तानी सेना पूरी तरह घबरा गई और अंधेरे में हर दिशा में गोलियां चलाने लगी, लेकिन तब तक कमांडो वहां से गायब हो चुके थे। उस एक रात में लगभग 45 जहाज नष्ट या बेकार हो गए और हजारों टन सैन्य सामान पानी में डूब गया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सबसे बड़े नेवल सैबोटाज ऑपरेशनों में से एक माना जाता है। इस हमले ने पाकिस्तानी सेना की सप्लाई लाइन तोड़ दी और उनका मनोबल बुरी तरह गिर गया। कुछ ही महीनों बाद दिसंबर 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ तो पाकिस्तानी सेना पहले से ही कमजोर हो चुकी थी और 16 दिसंबर 1971 को लगभग 93,000 सैनिकों के साथ उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। बांग्लादेश एक नया देश बन गया, लेकिन उस जीत की असली नींव उसी रात रखी गई थी जब कुछ गुमनाम गोताखोर अंधेरे पानी में उतरे और बिना किसी शोर के इतिहास बदल दिया। यही था द साइलेंट वॉर, एक ऐसी जंग जहां आवाज सिर्फ धमाकों की थी, लेकिन वीरता पूरी तरह खामोश थी।